बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये एक और थ्योरम है, ये भी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, जिसकी स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि हमारे पास एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और म्यू स्टार जो है एक आउटर मेजर है ऑन पी ऑफ एक्स पे। तो देन आप शो ये करवाएं कि ये जो एम म्यू स्टार है ये एक सिग्मा अलजबरा है। अब एम म्यू स्टार क्या है, इसमें वो कलेक्शन है म्यू स्टार मेजरेबल सेट की। नीचे ये मेंशन है कि एम म्यू स्टार इज़ द कलेक्शन ऑफ म्यू स्टार मेजरेबल सेट, कि इसमें वो तमाम चीज़ें हैं, वो सेट्स हैं जो कि म्यू स्टार मेजरेबल हैं। अब इस चीज़ को हमने क्या प्रूव करवाना है, सिग्मा अलजबरा। सिग्मा अलजबरा को हम सेकंड लेक्चर में जब हमने डेफिनेशन की थी तब हमने उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी प्रूव किया था। उसकी डेफिनेशन में भी देखा था कि दो कंडीशनें हमने पूरी करनी होती है। एक कंडीशन ये होती थी कि वो क्लोज हो अंडर कंप्लीमेंट और क्लोज हो अंडर काउंटेबल यूनियन। तो अगर अब म्यू स्टार एम म्यू स्टार को सिग्मा अलजबरा हमने प्रूव करना है तो वही मैंने लिखा, टू शो एम म्यू स्टार सिग्मा अलजबरा। हमें ये शो करवाना है कि पहले कि ये क्या हो, क्लोज अंडर कंप्लीमेंट। इस चीज़ से क्या मुराद होगी कि हम एक एलिमेंट इससे लेंगे तो उसका कंप्लीमेंट भी क्या करवाएंगे, इसमें शो करवाएंगे। दूसरी हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन। इस चीज़ से क्या मुराद थी कि हम इसी में से एक लेंगे इनफाइनाइट एलिमेंट का सीक्वेंस और उसका क्या करेंगे, यूनियन बेस से बिलोंग करवाएंगे। जब ये दो कंडीशनें हमारे पास फुलफिल हो जाएंगी तो हम सिंपली कह देंगे कि एम म्यू स्टार क्या है, हमारे पास सिग्मा अलजबरा है। तो पहली अगर कंडीशन हम देखें क्लोज अंडर कंप्लीमेंट्स, इससे क्या मुराद है कि मैं अगर एक एलिमेंट लूँ एम म्यू स्टार से, तो अब मेरा टास्क ये होगा कि इस का कंप्लीमेंट, इस एलिमेंट का कंप्लीमेंट भी इससे बिलोंग होना चाहिए। अब एम म्यू स्टार हमारे पास क्या है, ये कलेक्शन है म्यू स्टार मेजरेबल सेट की। अगर ई इसमें से बिलोंग कर रहा है तो देन वो क्या होगा, म्यू स्टार मेजरेबल सेट होगा। अगर वो म्यू स्टार मेजरेबल सेट है तो बाय डेफिनेशन हम उसको लिख सकते हैं म्यू स्टार ए इज इक्वल टू म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कम्प्लीमेंट, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टार मेजरेबल सेट वेयर ए इज़ अ टेस्टिंग सेट। कैसे हम करते थे कि जिस एलिमेंट को हमने क्या शो करवाना हो सेट को कि वो म्यू स्टार मेजरेबल सेट है, तो उसका हम इंटरसेक्शन लेते हैं टेस्टिंग सेट के साथ, फिर उसके कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं टेस्टिंग सेट के साथ और प्लस लगा के म्यू स्टार, और ये वाला रिजल्ट हम क्या करवाते हैं, शो करवाते हैं। अब अगर इसी की जगह मैं कुछ इसको इस तरह लिख दूं कि ए इंटरसेक्शन ई के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक किसी चीज़ का कंप्लीमेंट हो तो दोबारा वो वही चीज़ आ जाती है। तो इस ई को मैं लिख सकता हूँ, अगर ये ई का कंप्लीमेंट लें तो दोबारा हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, ई ही आता है। तो इस ई की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, ई के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। आगे क्या आ गया कि म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन ई का कंप्लीमेंट। अब अगर इसको मैं रीअरेंज लिखूं, रीअरेंज करके लिखूं अपने रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए कि इस टर्म को मैं पहले लिख दूं, प्लस में पहली टर्म को, बाहर वाली टर्म को पहले लिखा जा सकता है। तो मैं इसको अगर पहले लिख दूँ, इसको बाद में लिख दूँ, पहली वाली टर्म को ए इंटरसेक्शन ई के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो यहाँ अगर आप गौर करें तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ई के कंप्लीमेंट के लिए म्यू स्टार मेजरेबल। देखें अगर ई के कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है टेस्टिंग सेट के साथ, फिर इसके कंप्लीमेंट का आगे हम क्या लेते हैं, कंप्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन हो रहा है टेस्टिंग सेट के साथ, तो ये डेफिनेशन होल्ड कर गई है। ई के का कंप्लीमेंट फिर क्या होगा, ई के कंप्लीमेंट इज म्यू स्टार मेजरेबल सेट होगा। अगर ये म्यू स्टार मेजरेबल सेट है तो ये किस में बिलोंग कर जाएगा, ई के का कंप्लीमेंट। फिर ई के का कंप्लीमेंट हमारे पास बिलोंग कर जाएगा एम म्यू स्टार से। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी। एक हमने क्या लिया, एक एलिमेंट इससे लिया एम म्यू स्टार से, उसका क्या दिखा दिया, कंप्लीमेंट शो करवा दिया। नेक्स्ट अब हम इसकी देखते हैं सेकंड कंडीशन की, क्लोज अंडर क्या होगा, ये काउंटेबल यूनियन होगा। अब एक इनफाइनाइट एलिमेंट का क्या लेंगे, सीक्वेंस हम लेंगे, बी आ सीक्वेंस इन एम म्यू स्टार, और हमारा टास्क क्या होगा कि इस इनफाइनाइट एलिमेंट का सीक्वेंस का यूनियन इनफाइनाइट जो होगा वो भी इससे बिलोंग करना चाहिए। वी वांट टू शो
यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ई आई बिलोंग टू एम म्यू स्टार। सिग्मा अलजेब्रा की डेफिनेशन यही हमें कहती थी उसकी, जब हमने सेकंड कंडीशन की थी कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट एलिमेंट का सीक्वेंस हम उससे लें तो वो क्या होना चाहिए, उसका यूनियन भी से बिलोंग करना चाहिए। अब हमने क्या किया कि इनफाइनाइट एलिमेंट का सीक्वेंस इसमें से लिया, तो ये करवाना है कि उसका क्या हो, यूनियन भी इसी से बिलोंग करे। नीचे यहाँ मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि एम म्यू स्टार इज़ क्लोज अंडर फाइनाइट यूनियन। अब ये कैसे है, इससे पिछले 2 लेक्चर में हमने एक थ्योरम को प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई 2 सेट E1 और E2 म्यू स्टार मेजरेबल हों तो देन हम उनके यूनियन को क्या कर सकते हैं, वो भी हमने प्रूव किया था ये वाला रिजल्ट कि उन दोनों का यूनियन भी क्या होता है कि म्यू स्टार मेजरेबल सेट होता है। एक थ्योरम था लॉन्ग के लिए। तो अगर ये 2 एलिमेंट के लिए इसका यूनियन क्या कर रहा है, म्यू स्टार मेजरेबल सेट होल्ड कर रहा है, तो देन फिर ये क्या होगा, फाइनाइट एलिमेंट के लिए भी क्या करेगा, म्यू स्टार मेजरेबल सेट होगा। तो मैंने इनको जर्नल क्या कर दिया, एन तक क्या कर दिया फाइनाइट, कि ये इन सब के यूनियन फिर क्या होगा कि वो भी म्यू स्टार मेजरेबल सेट होगा। तो अगर ये सारा फाइनाइट एलिमेंट का क्या होगा, सीक्वेंस भी म्यू स्टार मेजरेबल होगा, तो अगर इस पे हम क्या करेंगे, अब डेफिनेशन लगाएंगे एम म्यू स्टार मेजरेबल की। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक टेस्टिंग सेट ए बिलोंग टू पी ऑफ एक्स से। तो देन हम क्या करेंगे कि जो एम म्यू स्टार मेजरेबल सेट हो उसकी इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, मतलब टेस्टिंग सेट के साथ, फिर इसके कम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करेंगे इसके साथ बाय डेफिनेशन। तो मैं फिर इसको ये लिख सकता हूँ कि एम म्यू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू एम म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन। इसको मैं क्या कर दूँ, कम्पैक्ट फॉर्म दे दूँ, यूनियन की फॉर्म है, आई वेरी फ्रॉम 1 टू n ई आई प्लस एम म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन आई वेरी फ्रॉम 1 टू n ई आई का कम्प्लीमेंट। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने डेफिनेशन लिखी एम म्यू स्टार मेजरेबल की, क्योंकि ये फाइनाइट के लिए क्या चीज़ कर रही है, होल्ड कर रही है कि अगर 2 सेट्स हमारे पास फाइनाइट हों में एम म्यू स्टार मेजरेबल, तो देन उनका यूनियन भी क्या होता है, एम म्यू स्टार मेजरेबल। तो अगर ये मेजरेबल हैं तो इस पर क्या होगी, डेफिनेशन होल्ड करेगी। उसके लिए मैंने कंसिडर किया ये टेस्टिंग सेट, इसकी इंटरसेक्शन हम क्या करेंगे, इसके साथ पहले लेंगे, फिर इस टेस्टिंग सेट की इंटरसेक्शन लेंगे इसकी कम्प्लीमेंट के साथ, सिंस बाय डेफिनेशन। अब देखें यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे एन हमारे पास नहीं है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या चीज़ है, एन है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है इंडिपेंडेंट ऑफ एन, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। एक तो ये है हमारे पास तरीका कि हम एन की जगह क्या पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी अगर पुट कर दें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि अगर इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इस पर तो एन है नहीं, ये एज इट एज आ जाएगा। और यहाँ अगर अब हम अप्लाई करें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जहाँ जहाँ हमारे पास एन है वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। वही मैं स्टेप कर दूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity mu star a intersection union I varies from 1 to n e I plus mu star, और इसे लिमिट लगा दें, n approaches to infinity n mu star a intersection I varies from 1 to n ई आई का कम्प्लीमेंट। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए। तो यहाँ तो एन है नहीं, तो ये हमारे पास एज इट एज आ जाएगा एन म्यू स्टार ऑफ ए। तो जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट हम इस पर अप्लाई करेंगे तो एन की जगह हमारे पास अब क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये वाला। अब इस टाइम पे भी जहाँ जहाँ एन है वहाँ हमने क्या इन्फिनिटी पुट कर देना, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी म्यू स्टार ए इंटरसेक्शन यूनियन आई वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई का कम्प्लीमेंट। अगर आप गौर से देखें तो ये डेफिनेशन होल्ड कर रही है इस इनफाइनाइट सीक्वेंस के लिए म्यू स्टार मेजरेबल। उसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ये इसका इंटरसेक्शन लें एक टेस्टिंग सेट के साथ, फिर क्या करें इसकी कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन लें एक टेस्टिंग सेट के साथ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो इनफाइनाइट
एलिमेंट का सीक्वेंस है ये क्या होगा, इज म्यू स्टार मेजरेबल सेट होगा। अगर ये म्यू स्टार मेजरेबल है तो इसकी कलेक्शन में कौन सी चीज़ बड़ी है, वो भी म्यू स्टार मेजरेबल सेट पड़े हैं, तो ये भी फिर किस में बिलोंग करेगा, उसी में बिलोंग करेगा। यूनियन आई वैल्यूज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ई आई बिलोंग टू एम म्यू स्टार। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन थी, कौन सी कि अगर हम एक इनफाइनाइट एलिमेंट का सीक्वेंस लें तो उसका यूनियन भी जो इसमें क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए इनफाइनाइट। तो यही हमने क्या कर दिया, एक लिया इससे सीक्वेंस इस म्यू स्टार से एम म्यू स्टार से, और इनफाइनाइट एलिमेंट का सीक्वेंस भी इसमें बिलोंग कर दिया, और इसी को हम कहते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्लोज अंडर काउंटेबल यूनियन। तो यही दो कंडीशनें थी हमारे पास एम म्यू स्टार को सिग्मा अलजेब्रा प्रूव करने के लिए, तो वो दोनों कंडीशनें पूरी हो गई। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि एम म्यू स्टार इज सिग्मा अलजेब्रा।